हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ले चैनल। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। और आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ मैट्रिक्स। बहुत सारे बच्चे जो है डिमांड कर रहे थे कि मैम मैट्रिक्स स्टार्ट कर दीजिए। सो आज वो दिन अपना आ ही गया है। सो आज की क्लास में हम लोग मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे एंड आई होप इससे पहले के लेक्चर्स आप लोग के अच्छे से कवर हो चुके होंगे, राइट? सो माय नेम इज़ पल्लवी मंगल और हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अपने मैथमेटिक्स की। एंड आज का अपना नया लेक्चर है मैट्रिक्स का, लेक्चर नंबर 1। सो इसका मैं बता दूं आपको पहले थोड़ा ब्रीफ में कि डिटर्मिनेंट वुड बी योर नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ऑलमोस्ट हैंड इन हैंड चलते हैं, बट पहले मैट्रिक्स पढ़ेंगे उसके बाद हम डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। तो मैट्रिक्स किसी का क्लियर नहीं होगा तो डिटर्मिनेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि प्रॉपर्टीज कुछ ना कुछ मैच करती हैं। तो हम ट्राई करेंगे कि मैट्रिक्स साथ के साथ कवर करते जाएंगे। हर लेक्चर जिस दिन पढ़ा है उसी दिन कवर करेंगे। और मैंने आपको एक स्ट्रेटेजिक वीडियो बना के दी थी जिसमें बताया था कि कैसे अपने को 12th क्लास में स्टडी करनी है, राइट? सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट लेक्चर। सो मैट्रिक्स क्या होता है? सबसे पहली बात कि मैट्रिक्स है क्या। तो ये एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का, है ना? किसी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का एक वे है, उसको नाम दे दिया मैट्रिक्स। और उसका प्लूरल होता है मैट्रिसेस, ठीक है? तो यहाँ पर अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। एरे का मतलब सबको पता है कि नहीं? एक बेसिकली आप जब कंप्यूटर साइंस किसी बच्चे के पास होगा उनको पता होगा एरे क्या होता है। इस तरीके से हम बॉक्स बनाते हैं और एलिमेंट्स लिखते हैं, है ना? तो ये रेक्टेंगुलर एक एरे में बोला जा रहा है इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। मतलब कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकती है, ठीक है? आगे बोला है द नंबर और फंक्शंस आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और द एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। जो भी एलिमेंट्स होंगे इस रेक्टेंगुलर एरे के अंदर उसको क्या बोलेंगे हम? एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। तो छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने कि कैपिटल ए, यहाँ पर आपने सिंपल लिख दिया 12। तो दिस इज ऑल्सो अ मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक एंट्री है। ये रेक्टेंगुलर के वे में रहेंगे हमेशा, एक है, ठीक है? और मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ऐसा मतलब ऐसा है कि प्री डिफाइंड टाइप है। हम स्मॉल डी लिखेंगे तो कोई हमें पीटेगा नहीं, बट ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि इसको हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते आए हैं, ठीक है? सो यहाँ पर मैंने लिखा 115 - 700। दिस इज ऑल्सो अ रेक्टेंगुलर एरे। दिस इज ऑल्सो अ रेक्टेंगुलर एरे। सो बेसिकली दिस इज ऑल्सो मैट्रिक्स। कैपिटल सी मैंने लिखा 1500। दिस इज ऑल्सो रेक्टेंगुलर एरे, ठीक है? समझ में आ गया कि अपने एक रो और कॉलम्स इस तरीके से चलते हैं। आगे भी धीरे धीरे बात करेंगे। तो मैट्रिक्स के बारे में समझ आया। तो इसकी इसको यूज़ क्यों किया, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? बेसिकली हम डेटा को कलेक्ट करके एक जगह रखने के लिए बहुत रिफाइंड फॉर्म में इसकी ज़रूरत पड़ी। कि जैसे यहाँ पर सपोज करो कि राधा है, राधा के पास 15 पेन्स हैं, ठीक है? वहीं श्याम के पास 19 पेन्स हैं। तो इसको ऐसे अलग अलग लिखना पड़ रहा है ना। तो इस तरीके से कैरो रेक्टेंगुलर वो बनाया एरे। और ये 15 और ये 19, ये बेसिकली राधा को प्रेजेंट कर रहा है, ये श्याम का, और ये पेन्स को। तो हम छोटे से एरिया में उसको लिख दिया। सिमिलरली एट द सेम टाइम वो कहता 15 पेन्स हैं और 4 नोटबुक्स हैं, ठीक है? इधर कहता है इसके पास 15 नोटबुक्स हैं। तो हम यहाँ पर इस तरीके से बनाते, किस तरीके से बनाते हैं? यहाँ पर 4 और यहाँ पर 15। अब ये जो है नोटबुक्स को बता रहा है ये, और ये हमारा पेन्स को बता रहा है, और इधर ये राधा का है और ये इधर श्याम का है। तो कितने रिफाइंड फॉर्म में हमने इसको प्रेजेंट कर दिया। तो दैट्स वाई यहाँ पर अपने को मैट्रिक्स का यूज़ करना है। क्लियर? समझ में आ गया? तो मैट्रिक्स कुछ नहीं है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जिनको लिखने का तरीका होता है एक रेक्टेंगुलर एरे, ठीक है? आगे आता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होता है? जिस तरीके से अभी हमने बात किया था कि इसके अंदर सपोज मैंने ए लिखा 1 5 7 10। सो यहाँ पर इसमें कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं? इसको लिखेंगे रो
इंटू कॉलम, ऐसे ये पहली बार लिख रहे हो, लास्ट बार लिख रहे हैं, इसके बाद कभी नहीं लिखेंगे रो इंटू कॉलम। नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 और 2, रो काउंट करना आता है तो 2 रोज है, 2 इंटू कॉलम्स कितने हैं 1 और 2, तो 2/2। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/2। तो इस तरीके से हम ऑर्डर बताते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। तो जो भी हमने मैट्रिक्स बनाई थी, इधर आ जाइए, इसका ऑर्डर तो पता चल गया। इधर इसका ऑर्डर क्या होगा, इस वाले का ऑर्डर क्या होगा, बताएगा कोई मुझे, फटाफट से कमेंट करके बताइए जी। a = 12 जो लिखा हुआ है उसका ऑर्डर क्या होगा, इसमें सबसे पहले नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1, तो 1/1 का मैट्रिक्स है। इधर नंबर ऑफ रोज कितनी है 1, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 2, तो इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 2। इधर इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2। समझ में आ गया। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताने का तरीका क्या है 2/2, सॉरी रो इंटू कॉलम। क्लियर है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। सामने लिखा है आपके इसका ऑर्डर बताइए, कोई भी इसका ऑर्डर बताइए, इसका ऑर्डर क्या होगा 1 2, 2 रोज है इनटू 1 2 3, 3 कॉलम्स है, 2/3 का इसका ऑर्डर है। सो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 × 3। इज इट क्लियर? ओके, इसी के बेसिस पे हम इस तरीके से कि कोई मेरा मैट्रिक्स है वो 2/2 का है, ठीक है, समझना। तो इसको लिखने का तरीका A11 A12, क्या बता रहा है ये 1 2, पहला कॉलम, सॉरी पहला रो सेकंड कॉलम। यहाँ पर AIJ इस तरीके से हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। I जो है हमारा किसको बताएगा रो, और J किसको बताएगा अपना कॉलम, ठीक है। I बताएगा रो और J बताएगा अपना कॉलम। सो यहाँ पर A11 लिखा तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। जब मैंने लिखा 1 2 तो A12 तो 1 बताएगा रो और 2 बताएगा अपना कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा उसका कैसे लिखेंगे सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे क्या आएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो A22, और ये हम 2/2 का ही बना रहे थे, दैट्स इट। 2/2 का बनाते हैं अपने सिलेबस में, मेनली ऐसे 2/2 का चलेगा और 3/3 का, और बाकी 2/3 3/2 के भी चलते रहेंगे। एक और मैंने बनाया B, इसको मैंने बताया कि 3/3 का मैट्रिक्स है, 3/3 का है। तो यहाँ पर एलिमेंट्स हमने वही AIJ के फॉर्म में फिल करेंगे। तो 3/3 का है, सबसे पहली बात कितने एलिमेंट आएंगे, आपने फोकस किया, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई करोगे उतने हमारे एलिमेंट्स होते हैं, उतनी हमारी एंट्रीज होती है किसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर। तो यहाँ पे 3/3 मतलब 3 रोज और 3 कॉलम्स। सो टोटल एंट्रीज कितनी होंगी इसके अंदर, टोटल एंट्रीज कितनी होंगी 3 × 3 विच इज इक्वल टू 9, ठीक है, टोटल एंट्रीज 9 होंगी। अच्छा अब आ जाओ यहाँ पर A11 पहला रो पहला कॉलम, पहला रो सेकंड कॉलम, पहला रो और थर्ड कॉलम। यहाँ पर आएगा सेकंड रो तो A2 सेकंड रो है ना, और ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग मुझे बताओ, समझ आ रहा है? सिंपल, बहुत बच्चों वाले हम छोटी छोटी सी चीज़ें कवर कर रहे हैं। ये थर्ड रो है अपनी, तो A3 ये फर्स्ट कॉलम है, ये थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े भाई, पक्का? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इस तरीके से हम अपने मैट्रिक्स की एंट्रीज करते हैं, और ये आपको मिलेगा अभी
कोई ना कोई एग्जाम्पल अभी मैं लेके आने वाली हूँ कि किस तरीके से हमें मैट्रिक्स पूरी बनानी होगी, बट दिस टाइम आई थिंक यू आर गेटिंग द आइडिया कि किस तरीके से हमें यहाँ पे अपने एलिमेंट्स को पुट करना है। डन, समझ आया? ओके, एज आई वॉज सेइंग, कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स। यहाँ पर उसने मैट्रिक्स का ऑर्डर दे दिया 3/4, ठीक है, 3/4। तो कितने एलिमेंट्स होंगे आपके मैट्रिक्स के अंदर? एलिमेंट्स बोलो, एंट्रीज बोलो, एक ही बात है। बताया था अभी कि जो मैट्रिक्स के अंदर जो अपने पास नंबर्स हैं उनको बोलते हैं एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। तो वो कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स whose elements are given by number 1, number 2। तो बेसिकली वी हैव 2 क्वेश्चंस हियर। तो पहले हम लोग बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन कि AIJ ये दे रखा है उन्होंने 1/2 mod -3i प्लस j। सो यहाँ पर हमें कह रहा है कि हमें एक मैट्रिक्स बनानी है, सपोज कैपिटल A मैट्रिक्स और 3/4 ऑर्डर की। 3 रो आएंगी और 4 कॉलम आएंगे, 3 रो आएंगे और 4 कॉलम आएंगे। तो यहाँ पर इसको मैंने लिखा पहले 3 रोज। सो A1 ये पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, ठीक है, 3 रोज हैं और 4 कॉलम। पहला कॉलम 1 1 1, यहाँ पर पहला रो, दूसरा कॉलम, दूसरा रो, दूसरा कॉलम और तीसरा रो, दूसरा कॉलम, ठीक है। A13 A14, क्योंकि हमें टोटल कितने कॉलम बनाने हैं? 4 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो, फोर्थ कॉलम। सेकंड रो चल रही है, थर्ड कॉलम, सेकंड रो चल रही है, फोर्थ कॉलम। इधर ये थर्ड रो चल रही है, थर्ड कॉलम, थर्ड रो चल रही है, फोर्थ कॉलम। इतनी बात समझ में आई? पक्का? कि किस तरीके से हमने इसको 3/4 में बनाया। और टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज आप काउंट करके देख लो, 12 मिलेंगे। और जो हमने पहले ही बता दिया कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज योर एंट्रीज इन द मैट्रिक्स। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हमें यहाँ से इनकी वैल्यूज निकालनी है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये हमने अपने मन से नहीं लिखा, ये क्वेश्चन दे करके जा रहा है कि आपका जो है मैट्रिक्स बनाना है, जिसके लिए AIJ जो है इस तरीके से वर्क कर रहा है। तो अब यहाँ पर A11 मतलब AIJ, तो I मतलब फर्स्ट और J मतलब सेकंड वाला। तो यहाँ पर I की जगह 1 और J की जगह ये सेकंड एलिमेंट रखते जाएंगे इस फॉर्मूले के अंदर, और हमें ये 12 की 12 एंट्रीज फाइंड आउट करनी है। आई नो इट्स अ लिटिल लेंथी दिस टाइम, बट जैसे जैसे आप करते जाएंगे क्वेश्चंस, ये आपको बहुत ही बेसिक और सिंपल लगने लगेगा। तो हमने सबसे पहले A11 कैलकुलेट करने के लिए 1/2 एज इट इज, ब्रैकेट -3, I की जगह कितना अपने पास 1 प्लस J की जगह कितना है 1, ये मॉड लगा हुआ है। सो 1/2 ब्रैकेट -3 प्लस 1 एंड दिस इज 1/2 एंड -2 वी आर गेटिंग। सो दिस इज 1/2 इंटू 2 एंड विच इज इक्वल टू 1। सो A11 निकल के आ गया 1, राइट। सिमिलरली अब हम बात करेंगे A12 के बारे में। आप लोग भी मेरी हेल्प करते चलो साथ के साथ। A12 तो 1/2 तो सबके साथ है मॉड -3, I की जगह हमारे पास 1 प्लस J की जगह अपने पास कितना है 2, ठीक। सो दिस इज 1/2 मॉड -3 प्लस 2 एंड वी आर गेटिंग 1/2। इज इट क्लियर? नाउ A13 12 एंट्रीज हैं, धीरे धीरे करते चलना, आराम आराम से, गलती मत करना। यहाँ पर सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं, क्योंकि आपको लगता है अरे 12 एंट्रीज कैलकुलेट करने फटाफट करते हैं, 1 मिनट बचाने के चक्कर में पूरे 5 मिनट जो बर्बाद होंगे ना, वो आइडिया नहीं आपको। -3, I की जगह 1, J की जगह 3, तो यहाँ से 1/2 ब्रैकेट -3 प्लस 3, बहुत बढ़िया, ये आ चुका है 0। A14 तो 1/2 मॉड -3 इंटू I प्लस J, तो ये हो चुका है 1/2 मॉड -3 प्लस 4 एंड दैट वी आर गेटिंग 1/2। तो पहला रो हमने पूरा कैलकुलेट कर लिया, एक पड़ाव कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए जी, अब हम सेकेंड रो में एंटर करते हैं, A21 की बात करेंगे। A21 तो 1/2 फॉर्मूला यही यूज़ करना है, बार बार मैं याद दिला रही हूँ, भूल मत जाना। मॉड -3 I की जगह पहला एलिमेंट 2 प्लस J की जगह 1, तो ये आ चुका है 1/2
-6 + 1 और ये आ चुका है 5/2। डन है, समझ आ गया? ओके, नाउ हम लोग इसकी बात करेंगे A22 के बारे में। A22 तो 1/2 mod -3 इंटू आई की जगह 2 प्लस जे की जगह 2, -3 इंटू 2 प्लस 2, ठीक है। तो ये आ चुका है 1/2 -6 + 2 और दैट इज योर 4/2 विच इज इक्वल टू 2, विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। A22 निकाल दिया। अब चलते भाई इधर A23 की बात करेंगे, है ना, 2 3 2 4। सो 1/2 mod -3 आई की जगह 2 और प्लस जे की जगह 3, ये आई और ये जे, 1/2 mod -6 + 3 एंड वी आर गेटिंग कितना, 3/2। मॉड के बारे में तो सबको पता है ना, कोई ऐसा बच्चा जिसको मॉड के बारे में नहीं पता? मॉड के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू सो वो मॉड नेगेटिव को एलिमिनेट कर देता है। नाउ A24 so 1/2 mod -3 इंटू आई प्लस जे, 1/2 mod -6 + 4 and we are getting 1/2, here we have -2 so mod हट जाएगा and we are getting 1 only। now A24 तक हो गया। अब थर्ड रो पर आ जाते हैं A31 so 1/2 mod -3 इंटू आई प्लस जे, तो ये हो चुका है 1/2 -9 + 1 एंड इक्वल टू 8/2 विच इज इक्वल टू 4। A32 इक्वल टू 1/2 mod -3 इंटू आई प्लस जे, ये भूल तो नहीं रहे, आई पहला एलिमेंट, जे सेकेंड वन, सो 1/2 mod -9 + 2, तो ये है 1/2 mod में -7, तो ये मिलेगा अपने को 7/2। A32 तक मिल गया। A33 की बात करेंगे अगेन 1/2 mod -3 इंटू आई प्लस जे, 1/2 -9 + 3 कितना, -6/2, तो मतलब 3। और लास्ट है अपना A34 1/2 mod -3 इंटू आई प्लस जे, 1/2 mod -9 + 4 और दैट इज इक्वल टू 5/2। Okay, so that's how we have calculated each and every element. Now put all the elements here. वो कह रहा ना construct a 3/4 matrix, तो बिल्कुल अब हमें इधर ही सारी वैल्यू पुट करनी पड़ेंगी। सॉरी, सो नाउ A इज इक्वल टू 3 रो है, तो सबसे पहले A11 की वैल्यू 1, A12 की वैल्यू 1/2, A13 कितना है 0, A14 कितना है अपना 1/2, ठीक है। ओके, अब उसके बाद A21 हो, आराम से रखना 5/2, उसके बाद A22 कितना है अपना 2, फिर आएगा A23 दैट इज 3/2, फिर आएगा A24 दैट इज 1, A31 4, A32, A33 और A34। So that's how we construct a matrix। क्लियर, समझ आ गया कि किस तरीके से हम एक मैट्रिक्स को डिज़ाइन करेंगे। सिंपल है। सिमिलरली यहाँ पर एक और दे रखा है AI = इक्वल टू 2i - j। मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ, बाकी डिटेल में आप इजीली इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड द सेम वे वो कह रहा है कि इसका भी हमें क्या बनाना है, 3/4 मैट्रिक्स बनाना है। किसका, इधर तो एक बी मैट्रिक्स बनाना है 3/4 ऑर्डर का, जिसके लिए AIJ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, 2i - j, 2i - j। तो आप अलग से फिर से मत लिखो, काम अपने को टाइम थोड़ा सेव करना है, तो यहाँ पर अपने ये सब बनाए, यही तो बनेगा, तो उसके लिए हमें कैलकुलेट करना है इस तरीके से। या तो आप लिख लो, योर चॉइस, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23 और A24, और ये है A31, A32, A33 और A34। बताओ, तो यहाँ से A11 निकालना है तो 2 - 1 1, A12 निकालना है तो 2 - 2 0, है ना, 2 इंटू आई है। और A13 निकालना है तो 2 - 3 इक्वल टू -1, और A14 निकालना है 2 - 4 इक्वल टू -2। कितना इजी था, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी डिवाइड में नहीं था,
सिंपल डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया, बहुत ईजीली हमने फर्स्ट रो कैलकुलेट कर लिया। अब A21 की बात करेंगे तो 2 इंटू 2 माइनस 1 विच इज़ 3। A22 की बात करेंगे 2 इंटू 2 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 2, 4 माइनस 2 2। A23 की बात करेंगे 2 इंटू 2 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 1 एंड A24 की बात करेंगे 2 इंटू 2 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया है, यहाँ पर तो सीक्वेंस में फटाफट कैलकुलेट कर लिया हमने। A31 की बात करेंगे तो 2 इंटू आई माइनस जे दिस इज इक्वल टू 5। A32 तो ये हो गया 2 इंटू 3 माइनस 2, तो देखो 6 माइनस 2 4। A33 तो 2 इंटू 3 माइनस 3, 6 माइनस 3 3। और A34 लास्ट ये है 2 इंटू 3 माइनस 4, 6 माइनस 4 2। ये तो बहुत ही सिंपल लोगों ने फटाफट से कैलकुलेट कर लिया। तो नाउ मैट्रिक्स बी की बात करेंगे। पहला ये पूरा रो बना देंगे 1 0 माइनस 1 माइनस 2, सेकेंड रो 3 2 1 0 और ये 5 4 3 2 एंड दिस इज योर आंसर। हमें लगा नहीं था कि इतना जल्दी हम इसको कैलकुलेट कर देंगे। समझ आया कि नहीं आया? बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है कि यहाँ पर अपने को ये फॉर्मूला दे रखा था, इस फॉर्मूले के बेसिस पर हमें एक मैट्रिक्स लिखनी थी और वो ऑर्डर क्या होगा वो दे रखा है अपने क्वेश्चन ने, दैट इज 3/4 कि 3/4 ऑर्डर की अपने को एक बनानी है क्या मैट्रिक्स। और AIJ अलग अलग दे रखे हैं। देखो डिफरेंस बनाने के लिए दो क्वेश्चन इसलिए पिक किया कि यू शुड नो कि इसके लिए अलग बनेगा और इसके लिए अलग बनेगा। सिमिलरली इस तरीके से कुछ भी IJ में अपने को दे रखा हो सकता है और उसके लिए एक अलग मैट्रिक्स बन के आएगी। बात समझ में आ गई? सबको क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पेपर में एक मिल सकता है, तो यू शुड नो हाउ टू प्रोसीड सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। डन? सबको चमक गया? बहुत सिंपल है। बताओ मज़ा आया कि नहीं आया? है ना सिंपल, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। फटाफट से हमने किया क्या है, बच्चों वाले काम किए सारे, किए कि नहीं किए सारे बच्चों वाले काम, कि मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया। हाँ बस इसका थोड़ा ध्यान रखा कि ये पहला रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड ये फोर्थ कॉलम। तो इस तरीके से हमने कॉलम्स का याद ध्यान रखा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। डन है ना? सिंपल। आगे बढ़े? क्या कहते हो बच्चों? ठीक है, चलो अब आ जाओ। एक और एग्जाम्पल है, इफ अ मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। थोड़ा सा दिमाग लगा करके सोचिएगा कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। अपना दिमाग थोड़ा सा दौड़ाओ इसके अंदर कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। वो कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 8 एलिमेंट्स हैं। जिस तरीके से अभी हमने सीधा सोचा था, ये हमसे उल्टा काम करवा रहे हैं। अभी हमें ऑर्डर पता होता था और फिर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता रहे थे। इट वाज वेरी इजी, फटाफट से कॉलम और रोज को मल्टीप्लाई करके हम बता पा रहे थे। अब वो कह रहा है कि एक मैट्रिक्स के अंदर 8 एलिमेंट हैं, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स दैट इट कैन हैव। मतलब क्या क्या ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती हैं जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 हो। तो हमें करना क्या होगा, सिंपली 8 के हमें फैक्टर्स बनाने होंगे और कुछ नहीं करना। कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 8 एलिमेंट्स है, तो सोचो कि 8 किस तरीके से बन सकता है। 1 इंटू 8 बन सकता है, ठीक। और क्या लिख सकते हैं इसको, 2 इंटू 4 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, और कुछ लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 और 8 इंटू 1। ये दोनों आपस में अलग अलग हैं। 2 इंटू 4 और 4 इंटू 2 सेम नहीं है। 2 इंटू 4 क्या होगा, 2 रो 4 कॉलम, और 4 इंटू 2 क्या हो गया, 4 रो और 2 कॉलम। अच्छा, इनके अलावा कोई और पॉसिबल चीज़ दिख रही है अपने को? मुझे तो नहीं नज़र आ रही। ठीक है, तो यही 4 यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक्स पॉसिबल है। पहला क्या है, 1 क्रॉस 8, मतलब 1 रो और 8 एलिमेंट। एक ही रो आएगी और 8 कॉलम आएंगे। इसको थोड़ा सा आपको दिखाऊं किस तरीके से बनेगा। वो A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18। इस तरीके से हमारे पास एक रो लेकिन 8 कॉलम्स। ये 1 8 का है, ठीक है। यही मैं आपको डिफरेंस क्रिएट करूं कि A 8 क्रॉस 1, मतलब इधर की बात करें तो ये क्या कह रहा है, 8 रोज और एक कॉलम है।
तो A11, A21, A31, A41, A51, A61, A71 और A21। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 रोज, एक कॉलम। सो बोथ आर डिफरेंट। अब ये बात आप नेक्स्ट टाइम नहीं भूलेंगे कि A, B और B, A दोनों अपने आप में अलग अलग होते हैं, क्योंकि पहला एलिमेंट जो अपना नंबर ऑफ रोज को प्रेजेंट करता है और सेकंड वन कॉलम्स को प्रेजेंट करता है। तो ये अपना रोज है और ये अपना कॉलम है, ये अपना रो है और ये अपना कॉलम है। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ गई सबको कि रो और कॉलम की कहानी चल रही है। नाउ ये यहाँ पर ये और ये भी अलग अलग है। इसके अंदर क्या कह रहा है, A2 क्रॉस 4, ये कह रहा है भाई साहब कि सिर्फ 2 रो हैं, A1 और A2, तो 4 कॉलम हैं, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24। कैन यू काउंट इट? 1 रो 2 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम और 4 कॉलम। A42 इसकी बात करें तो इधर अपने पास 4 रोज हैं, A1, A2, A3 और A4, 4 रो और 2 कॉलम, तो A11, A12, दैट्स इट। A21, A22, A31, A32, नहीं 33, सॉरी 32, A41, A42, 2 ही तो कॉलम है, तो ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और 4 रोज। तो हर मैट्रिक्स के अंदर इफ यू आर गोइंग टू काउंट टोटल एलिमेंट्स आर 8। तो ऐसा नहीं है कि उसने नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दिए तो उस तरीके की सिर्फ एक ही पॉसिबल होगी। यहाँ पर अपने पास कितनी पॉसिबल मैट्रिक्स हैं? 4। सबके ऑर्डर्स अलग अलग है, इसलिए इनको हमेशा याद रखना कि इनका ऑर्डर चेंज करने पर बोथ आर सेम। हाँ जी, A33 की बात करें और इनका आपस में उल्टा करें तो ये सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। 3 रोज 3 कॉलम, ठीक है? इतनी बात क्लियर होगी सबको? आगे बढ़ें डेफिनेटली। ओके, अब बात आती है अपना टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। धीरे धीरे करके हम सारी बातें करेंगे। पहला है अपने पास कॉलम मैट्रिक्स। अभी तक तो हमने सब एक साथ पढ़ लिया कि मैट्रिक्स होती है बस। अब हो गया टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो हर एक अलग टाइप की मैट्रिक्स को कुछ अलग नाम दिया जाता है जिसको आप अलग से पहचानोगे, दूसरे अच्छा ये वो है। अब ऐसे तो हम ऐसे रोड पर चल रहे होते हैं ना, रोड पे चल रहे हैं तो लोग दिखते कहते हैं जनता जा रही है ना, ऐसे तो कहते हैं अरे इतने सारे लोग जा रहे हैं, जनता जा रही है, जनता, पीपल आर गोइंग, है ना। वहीं आपको कोई नाम पता है किसी का, आप ऐसे चिल्लाओगे अरे अरे रुक जाओ, अरे आदमी रुक जाओ, कोई नहीं रुकेगा। आप पर्टिकुलर नाम से बोलोगे अरे मोहन, तो मोहन सडनली रुक जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हर मैट्रिक्स का अलग अलग नाम दिया है जिससे आप बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर पाओगे जब आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहले अपने पास है क्या? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें अपने पास एक ही कॉलम होता है उसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इसमें रो कितने भी हो सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर अभी बताए थे A11, A21, A31, A41, ऐसे करते करते चलते, जिसमें अपने पास I क्रॉस 1 का मैट्रिक्स होता है। मतलब नंबर ऑफ रोज कितने भी हो सकते हैं बट कॉलम एक रहेगा एंड दिस इज कॉल्ड योर कॉलम मैट्रिक्स। वो साफ दिख रहा है कि एक कॉलम है तो इसको बोल देंगे हम कॉलम मैट्रिक्स। कोई पहाड़ नहीं है कि कॉलम मैट्रिक्स कौन सी आ गई। अभी आपको कितनी बार मैंने ये वाली मैट्रिक्स दिखाई थी, याद है? तो बस दिस इज कॉल्ड योर कॉलम मैट्रिक्स, ठीक। अब आती है अपनी नेक्स्ट क्या? रो मैट्रिक्स। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स, जिस तरीके से कॉलम मैट्रिक्स को डिफाइन किया कि रो मैट्रिक्स क्या होती है, तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखेंगे जिसके अंदर सिर्फ एक रो रहेगी। A11, A12, A13, A14, A15, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स लगाना चाहो तो 1 क्रॉस J टाइप की एक मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर एक ही अपने पास क्या होगा? रो। और कॉलम कितने भी कॉलम हो सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड योर कॉलम रो मैट्रिक्स। एक रो है तो रो मैट्रिक्स, एक कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स। उसमें नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स अकॉर्डिंगली हो सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ें। नेक्स्ट अपने पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये बड़ा अच्छा मैट्रिक्स लगता है, मतलब
एकदम सिंपल सॉर्टेड सा होता है, और जो हमारा डिटर्मिनेंट है इसी मैट्रिक्स पे आगे हम इसके साथ प्ले करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? द मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, उसको कहते हैं रो मैट्रिक्स, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, उसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लिख रही हूँ क्योंकि बच्चे इधर ही कंफ्यूज होते हैं, क्या ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं? बताओ बताओ बताओ। इसका ऑर्डर क्या है? 1 क्रॉस 1, एक ही एलिमेंट है, एक ही रो है, एक ही कॉलम है। सो येस, इट इज़ योर रो मैट्रिक्स, इट इज़ योर कॉलम मैट्रिक्स, इट इज़ योर स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब बेचारा सब कुछ ही है। तो बेचारा क्यों? सब कुछ है इसके पास। तो दिस इज रो मैट्रिक्स क्योंकि एक ही रो है, दिस इज कॉलम मैट्रिक्स क्योंकि एक ही कॉलम है, एंड दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स क्योंकि रो और कॉलम दोनों इक्वल हैं। सो यहाँ पर लिखा जाए A11, A12, A21 और A22। दिस इज ऑल्सो योर स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं, सो उसको बोलेंगे हम क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है कि जिसमें नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम सेम रहेंगे, और सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाला रहेगा A33, जिसका रो कितने हैं? 3 और कॉलम कितने अपने पास? 3। A11, A12, A13। ये बार बार मैं इसलिए लिख रही हूँ कि आपको पहले ही लेक्चर के अंदर इतनी ज़्यादा हैबिट हो जाएगी कि अरे आंख बंद करके भी लिख दोगे। A21, A22, A23, A31, A32 और A33। कितने रोज? 3। कितने कॉलम्स? 3। सो ये अपने पास 3/3 का है। सो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों सेम होते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर? ओके। नेक्स्ट अपने पास डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा है अपने पास? डायगोनल मैट्रिक्स। तो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, तो क्या बोला मैंने? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मतलब ये सारी कहानी किसके अंदर चलेगी? अब स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर। अभी तक हमारा अपने आप चल रहा था। अब डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक टाइप है। और स्क्वायर मैट्रिक्स किस तरीके से कि उसके डायगोनल एलिमेंट, तो पहले मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ कि जो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं उनमें डायगोनल बनता है। ये अपने आप में डायगोनल है, ये अपने आप में डायगोनल है, ये अपने आप में एक डायगोनल है। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो डायगोनल नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पर मैं ले लिया एक एग्जाम्पल, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मैंने A11, A12, A13, A21, A22, A23 क्या बनाया मैंने? 2/3 का मैट्रिक्स बनाया। दिस इज नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है। तो यहाँ पर क्या आपको कोई डायगोनल दिख रहा है? बोले ये तो है, पर ये कहाँ चला गया? सो दिस इज नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो इसके अंदर अपन को डायगोनल मैट्रिक्स भी नहीं मिलेगा। तो बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक टाइप है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक टाइप है, जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होते हैं? नॉन ज़ीरो होते हैं, और बाकी के सारे ज़ीरो एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर? ये बात समझ में आई? ठीक। सो स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में कि ये एक अपना एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके अंदर सारी डायगोनल एलिमेंट्स जो है नॉन ज़ीरो होते हैं और बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स अपने ज़ीरो होते हैं। तो जैसे अपन ने अभी बात किया था यहाँ पर, ये डायगोनल एलिमेंट्स, ये डायगोनल एलिमेंट्स और ये डायगोनल एलिमेंट्स, क्या आपने फोकस किया कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं 1 1 2 2 3 3 आई और जे वहाँ पर इक्वल हैं, है ना? 1 1 1 1 2 2। तो ये अपने क्या कहलाते हैं? सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हमने लिया एक अपना मैट्रिक्स A, तो इसके अंदर A11, A22, A33 इनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? ज़ीरो होंगे। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कि A = AIJ
किस तरीके से लिखेंगे कि यहाँ पर i और j अपना इक्वल नहीं है, वहाँ पर a i j कैसा होगा, 0 होगा। और यहाँ पर i इक्वल टू j है, वहाँ पर a i j अपना जो है इक्वल टू 0 नहीं होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको लिखने का तरीका है, ये अपने डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स के i और j दोनों इक्वल हैं, तो ये अपने नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स होंगे। और रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका i और j आपस में सेम नहीं होगा, ये सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे। तो मैंने कोई भी एग्जांपल लिया 0 1 2, सॉरी इसको ले लेते हैं 2 0 0 0 0 0 0। तो येस इट इज़ योर डायगोनल मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट्स जो है नॉन ज़ीरो है, बाकी सारे ज़ीरो हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। सो ये अपने पास 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट कि उसके नॉन डायगोनल एंट्रीज, इनको क्या बोलेंगे, रिमेनिंग एंट्रीज को, नॉन डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल टू 0 एंड डायगोनल एंट्रीज आर नॉन ज़ीरो। क्लियर है। आगे बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, अब ये एक टाइप का डायगोनल मैट्रिक्स है, इट इज़ अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स का एक पार्ट है जिसके अंदर थोड़ी सी और रिफाइन फॉर्म की गई है सच दैट कि हमारे पास सपोज करो एक मैट्रिक्स है ए आई जे, है ना, और डायगोनल मैट्रिक्स है मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। डायगोनल मैट्रिक्स इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। तो इसके अंदर क्या कह रहा है कि जो हमारे पास डायगोनल नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं जिनका i और j आपस में इक्वल नहीं है, वो तो ज़ीरो होंगे ही होंगे, वो तो अपने पास a i j वो तो ज़ीरो होंगे ही होंगे। साथ ही साथ जो डायगोनल एंट्रीज है ना जिनका i और j इक्वल है, वो तीनों की तीनों इक्वल होंगे, वो तीनों की तीनों सेम होंगे। मतलब a i j जहाँ पर i और j सेम है वहाँ पर सारे डायगोनल एंट्रीज कैसी होंगी, कोई स्केलर क्वांटिटी होगी, उसको क्या कहते हैं, स्केलर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे a, तो इसको नाम दे दिया 3 3 3, तो ये 0 0 0 0 0 और 0, तो ये अपने पास है 3x3 का एक स्केलर मैट्रिक्स। अब देखा जाए तो ये अपना स्क्वायर मैट्रिक्स है। फिर देखा जाए कि सारे डायगोनल एंट्रीज जो है नॉन ज़ीरो है, बाकी एंट्रीज अपने ज़ीरो है, तो ये अपना एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है। फिर देखा कि सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज कैसी हैं, सेम हैं, सारी डायगोनल एंट्रीज सेम है, तो इट इज़ कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। तो सारी स्केलर मैट्रिक्स अपनी कैसी होती है, डायगोनल मैट्रिक्स। बट सारी डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर नहीं होती है। जब सारी एंट्री सेम हो जाएंगी डायगोनल की, तो उसको क्या कह देंगे हम, अपना स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर है। स्क्वायर मैट्रिक्स से साथ चल रहा है कि पहले स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, फिर स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हमने बात किया किसका, डायगोनल मैट्रिक्स का, और फिर उसके अंदर हमने डिस्कस किया किसके बारे में, स्केलर मैट्रिक्स का। ठीक है, अभी पीछे नहीं छूटा है। नेक्स्ट अपने पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, इट इज़ अ टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, मतलब ये एक स्केलर मैट्रिक्स का ही टाइप है। बोले अब क्या होने को है, आइडेंटिटी 1 बेसिकली एक ऐसा मैट्रिक्स जो स्केलर है। स्केलर है इसका मतलब उसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम रहेंगे। बट यहाँ पर सेम के साथ साथ और भी रिफाइन कर दिया कि ए आई जे जो अपने पास है m क्रॉस m का, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स सेम रहेंगे। एक और बात मुझे भी आपको बतानी है। सो यहाँ पर ए आई जे, जब हमारा i और j आपस में इक्वल नहीं है तब तो ये भाई साहब ज़ीरो हैं, और जब i और j आपस में इक्वल हैं तो ए आई जे अभी तक कोई भी नंबर था और अब उस कोई भी नंबर की जगह 1 आ गया, कोई भी नंबर की जगह 1 आ चुका है। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम i से डिनोट करते हैं। और ये सपोज करो मैंने 3x3 का बनाया तो 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1, और ये बड़ा यूज़ में आएगा। तो जनरली इस तरीके से लिखेंगे i3 i2 i1। हम स्क्वायर मैट्रिक्स में
3x3, 2x2, 1x1 नहीं लिखा करेंगे, क्योंकि पता है स्क्वायर मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है, तो सिंपल लिख दिया I3 मतलब ये है, I2 मतलब 1 0 0 1, I1 का मतलब 1। ये इंपॉर्टेंट है, यूज में कम आता है, बट कभी भी आ गया तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि ये हमारे एक ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? जिसके अंदर सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? 1 और बाकी की एंट्री सारी की सारी 0। सो स्क्वायर मैट्रिक्स का एक टाइप है। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आता है डायगोनल मैट्रिक्स, उसमें सारे एलिमेंट्स जो है 0 होते हैं एक्सेप्ट डायगोनल एंट्रीज। और डायगोनल एंट्रीज कैसी होती है? नॉन जीरो, कुछ भी आ सकता है रैंडम। फिर उसके अंदर हम बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स के बारे में, जिसमें सारी डायगोनल एंट्रीज कैसी होती है? सेम होती हैं, चाहे कोई भी नंबर आए बट आइडेंटिकल आएंगी। और उसके अंदर एक और बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, जिसमें सारी डायगोनल एंट्रीज अपनी 1 आएंगी और एक्सेप्ट सारी की सारी 0 रहेंगी। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, इसको हम बताया I3, I2, I1 इस तरीके से डिनोट करते हैं, कैपिटल I से इसको डिनोट किया जाता है। क्लियर? समझ आ गया? कितने टाइप्स है? रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद हम लोगों ने बात किया स्क्वायर, डायगोनल, अपना स्केलर एंड आइडेंटिटी। अब बात करते हैं जीरो मैट्रिक्स के बारे में। जीरो मैट्रिक्स इसको कैपिटल O से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल कैपिटल O कहीं लिखा दिख गया मैट्रिक्स के अंदर, इसका मतलब वो जीरो मैट्रिक्स है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे एंट्रीज 0 है, ऑल एंट्रीज आर 0 इन अ मैट्रिक्स। सारे एंट्रीज अपने 0 हैं, इसको जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। ये O है अपना। तो इसका आप कहें मैम ऑर्डर क्या होता है? इसका ऑर्डर डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं 0 कितनी बार ही लिखो, 0 कोई अपने का इम्पैक्ट बनाता है क्या? 0 0 ही रहेगा, इसलिए इसका कोई भी ऑर्डर नहीं है। 2x2 में बन जाएगा, 3x3 में। उसी मैट्रिक्स को हम कुछ भी लिख सकते हैं। इसको जनरली दिस इज़ योर कैपिटल O। कैपिटल O इस तरीके से याद रखना कि कैपिटल O से डिनोट किया जाता है किसको? जीरो मैट्रिक्स को। क्लियर है? समझ आ गई? जिसमें सारी एंट्रीज कैसी होती हैं? 0 होती हैं। याद रहेगा, मैंने कितनी बार रिवाइज करा दिया, आई होप आपको याद रहेंगी चीज़ें। अब आ जाओ, अब बात करते हैं हम अपनी किसके बारे में? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी। लिखा है अपने पास कि दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी? जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर एज इट इज़ होगा। सबसे पहली बात कि दो मैट्रिक्स को हम इक्वल करने जा रहे हैं, ये याद रखना, डिटर्मिनेंट में भी काम आने वाला है कि जब हम दो मैट्रिक्स को इक्वल करने जा रहे हैं तो उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो पहली बात, टू मैट्रिसेस AIJ और BIJ लिखा रखा है, आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। उन दोनों का ऑर्डर सेम होगा तब हम कंपेयर करेंगे। दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है तो कोई कंपैरिजन होगा ही नहीं। कि सपोज एक दे रखा है 3/4 का और एक B मैट्रिक्स दे रखा है 4/3 का, आपको कि मैम एक ही तो बात है, 3/4 4/3। नो 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 नो, इसमें 3 रोज 4 कॉलम, इसमें 4 रोज 3 कॉलम, सो बोथ आर नॉट इक्वल इन द टर्म्स ऑफ साइज, ऑर्डर। तो हम इनका कंपैरिजन करेंगे ही नहीं, पहले बोल देंगे कि ये ऑर्डर आपस में सेम नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे। सो दो मैट्रिक्स का इक्वल होने के लिए पहला कंडीशन कि दोनों का ऑर्डर एज इट इज़ सेम होना चाहिए। एंड उसके बाद दोनों का ऑर्डर सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बिल्कुल आपस में इक्वल होते हैं। जिस तरीके से ईच एलिमेंट ऑफ A इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ B, दैट इज AIJ इज इक्वल टू BIJ फॉर ऑल I एंड J। बेसिकली मैंने एक A लिख रखा है, सपोज मैंने बनाया है इसको 2x2 का बनाया, तो ये लिख लिया A11, A12, A21 और A22। ठीक, सिमिलरली B हमने लिया 2/2 का और इधर लिखा B11, B12, B21, B22। तो पहली बात, दोनों का ऑर्डर आइडेंटिकल है। यस, डेफिनेटली। इफ बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल देन क्या करेंगे? इनको इक्वल करके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। मतलब पहले पोजीशन पे दो एलिमेंट्स हैं तो A11 शुड बी इक्वल टू B11। आफ्टर दैट दिस एलिमेंट शुड बी इक्वल टू दिस, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सो A12 शुड बी इक्वल टू B12 एंड अकॉर्डिंगली सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो A21 इज इक्वल टू B21 and
A22 इज इक्वल टू B22। इसका मीनिंग वही है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं अपने दोनों मैट्रिक्स के बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। सो करस्पॉन्डिंग का मीनिंग समझ में आता है कि जिस पोजीशन पे इस मैट्रिक्स में एलिमेंट है, दूसरे मैट्रिक्स में भी सेम पोजीशन पे एलिमेंट होगा, उन दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे। क्लियर हो गया? बहुत सिंपल है। एक लेक्चर देखने के बाद आपको मैट्रिक्स बहुत आसान लगेगा चैप्टर, और आराम से आप कर पाएंगे। आगे हम इसका लेवल और बढ़ाते जाएंगे इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस। अब यहाँ पर आ जाओ, एग्जाम्पल दे रखा है इफ दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। तो इफ दे रखा है तो यहाँ पर कह रहा है अपने को कि बाकी की वैल्यूज बतानी है। तो देखो आराम से फोकस करते हैं। एक रो, दो रो, 3 रो, 1 2 3, तो ये 3x3 का है एक मैट्रिक्स। अच्छा, इसका भी ऑर्डर रिकॉग्नाइज करते हैं, 1 2 3, 3 क्रॉस 1 2 3, 3x3। So both matrices are of the same order, 3x3. So definitely we will compare. Now पहला एलिमेंट जो है इसके इक्वल होगा। पहला एलिमेंट जो है अपना करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। सो x + 3 इज इक्वल टू 0। मर्जी से 0 नहीं किया, पहला एलिमेंट पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करते चलेंगे। तो यहाँ से x निकल गया है -3। चलो जी, बहुत बढ़िया। नाउ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ से z + 4 इज इक्वल टू 6। सो z वी आर गेटिंग 2। कोनो दिक्कत? आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। समझ आ रहा है? आगे बढ़े। नाउ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सो यहाँ लिखा है 2y - 7 इक्वल टू 3y - 2। कैलकुलेट करें 2y - 3y, और इधर लेकर के आएंगे 7 - 2, सो -y इक्वल टू 5। सो वी आर गेटिंग y इक्वल टू -5, y इक्वल टू -5। इज इट क्लियर? ओके, नाउ सी, बढ़िया इंटरेस्टिंग। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेम दे रखा है। यहाँ पर -3 कुछ और दिया होता तो साफ कह देते कि ये इन दोनों में गलत डेटा है। a - 1 ये एलिमेंट इक्वल होगा इसके, तो बिल्कुल लिख दीजिए a - 1 इक्वल टू -3। सो a इक्वल टू -3 + 1, सो वी आर गेटिंग a इक्वल टू -2। ठीक, नाउ दिस एलिमेंट 0 इज इक्वल टू सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2c + 2, तो c इक्वल टू -1। क्या आपको कैलकुलेशन फास्ट करना आता है? 2c + 2 डिवाइड कर देंगे उधर ले जा करके -1। क्लियर है? तो यहाँ पर हमें x मिल गया, पहली बात -3, y कितना मिल गया अपने को -5, z कितना मिल गया 2, और अभी c मिल गया है -1 और a मिल गया है -2। मुझे एक और अननोन दिख रहा है b। ठीक है, अब आराम से देखो, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो इन दोनों में कंपेयर करेंगे। अब रिमेनिंग यही अपने पास, b - 3 इज इक्वल टू 2b + 4। एम आई क्लियर? तो यहाँ से b - 2b इक्वल टू 3 + 4, इधर ले गए, इधर ले आए, तो -b इक्वल टू 7, सो b इक्वल टू -7। सो b की वैल्यू रह गई थी निकालनी, सो b वी हैव कैलकुलेटेड, नाउ दिस इज इक्वल टू -7। क्लियर है? समझ आ गया? सिंपल है कहानी। इक्वल करना है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करते जाओ। डेटा कुछ इस तरीके से दिया होगा कि डेफिनेटली यू विल गेट योर आंसर। डन? आ जाओ, अब बड़े सिंपल से क्वेश्चंस हैं, हम लोग थ्योरी बाद में करेंगे, पहले अब करेंगे कुछ क्वेश्चंस। लिख रखा है ए दे रखा है aij m क्रॉस n। दिस इज द वे टू राइट डाउन एनी मैट्रिक्स। क्लियर? ओके, सो इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। वो कह रहा है कि कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी कब? ऑप्शंस, जब m की वैल्यू n से छोटी है, जब m की वैल्यू n से बड़ी है, जब m की वैल्यू n की इक्वल है। व्हाट इज m एंड व्हाट इज n? m है नंबर ऑफ रोज और n है नंबर ऑफ कॉलम्स। अभी पढ़ के आए थे, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आइडेंटिकल होंगे तो इसको क्या कहेंगे हम? एक स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। जब रोज और कॉलम आपस में आइडेंटिकल होंगे उसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, which of the given values of x and y make the following pair of matrices equal? ओके, दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, दोनों को इक्वल कब बनाएंगे? तो पहले एक रो दो रो, एक कॉलम दो कॉलम, 2 by 2, इधर ऑर्डर पहचानो 1 2
1 2, सो 2/2। हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है 2/2, सो यस वी विल कंपेयर, दोनों इक्वल होने के चांसेस हैं। आगे उन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड भी दे रखा है। लेट्स सी ऐसा क्यों है कि या फिर ABCD में से कोई आंसर तो होगा ही होगा। स्टार्ट करें। तो क्या करना है, एक तरीके से ये मैट्रिक्स लिखिए 3x + 7 एंड y + 1, इधर है 5, इधर है 2 - 3x इज इक्वल टू द रिमेनिंग 0 8 y - 2 एंड 4, इन दोनों को इक्वल किया। कंपेयर करना स्टार्ट करें। 3x + 7 = 0 है ना, तो x = -7 / 3, क्लियर हो गया। सेकेंड को कंपेयर करेंगे, 5 = y - 2, तो y = 5 + 2 विच इज इक्वल टू 7। ठीक, अब इधर से इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो y + 1 = 8, तो y = -7। देखना आराम से, चुपचाप देखते रहो अभी। और रिमेनिंग इन दोनों को कंपेयर करेंगे, सो 2 - 3x इज इक्वल टू 4, तो 2 - 4 = 3x, तो यहाँ से क्या मिल गया, -2 = 3x, तो x की वैल्यू निकल के आ चुकी है -2/3। अब x तो एक ही है ना, y एक ही है, x की दो वैल्यूज निकल गई है, -7/3 -2/3, एंड एट द सेम टाइम y की दो वैल्यूज -7 और +7। इसीलिए उसने बोला है, देखो आप गलती करने के चांसेस हमें बड़े सारे हैं, -2/3 और 7 भी दिख रहा है ना, इधर से -1/3 और अपने को -7/3 नहीं दिख रहा है x की वैल्यू, यप, और -2/3 दिख रहा है यहाँ पे, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। x की दो वैल्यूज़ मिल रही हैं, y की दो वैल्यूज़ मिल रही हैं, मतलब डेटा इनअप्रोप्रिएट दे रखा है। सो बड़े इजीली आप ये टिक करके आगे बढ़ेंगे, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, या एक और ऑप्शन दिया जा सकता था इनअप्रोप्रिएट डेटा, कि जो डेटा दे रखा वो सही नहीं है, क्योंकि एक वेरिएबल की एक ही वैल्यू निकलेगी। यहाँ पर x की अपने को दो अलग अलग वैल्यूज़ मिल रही हैं, दैट इज़ रॉन्ग। y की दो अलग अलग वैल्यूज़ मिल रही हैं, दैट इज़ रॉन्ग। दैट्स वाई पूरा क्वेश्चन करने के बाद ही आप आंसर कंक्लूड करेंगे, ऐसा नहीं कि दो वैल्यूज़ निकाल करके और आंसर में फाइंड आउट करने लग जाए, अरे x और y दो ही तो अननोन है। बट भाई एक बार पूरा तो करो, ये भी दे रखा है, यहाँ से ये मैच किया तो कितना मिल गया, 2 मिल गया। अच्छा, x का वैल्यू यहाँ पे 2 - 3x = 4, 2 - 4 = 3x, हाँ, तो वहाँ से निकल गया -2/3 और एक निकल रहा है -7/3 विच इज़ ऑल्सो रॉन्ग, और y की वैल्यू 7 और -7, तो वो भी गलत। ऐसा कुछ होता, सपोज कि यहाँ पर y की वैल्यू कितनी, अच्छा y की वैल्यू 7 निकली है, सॉरी 8 - 1 इधर करेंगे, y + 1 = 8, तो y की वैल्यू 7, y की वैल्यू तो 7 निकल गई है, मतलब y तो इन्होंने सही निकाल दिया एक जगह से। एक बार x की भी चेक करें कि -7/3 और इधर होगा 2 - 4, तो -2/3 नहीं, x की अलग अलग निकल रही है, y की दोनों जगह सेम है, तो कहीं ये भी लिखा जा सकता था कि x इज़ नॉट एबल टू फाइंड हियर बट y इज इक्वल टू 7, बट एक ही ऑप्शन है, सो वी विल कनेक्ट दिस वन, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। क्लियर है, बात समझ में आ गई अपने को, आगे बढ़े। The number of all possible matrices of order 3/3 with entry 0 और 1। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना PNC से रिलेटेड है थोड़ा सा। 3/3 ऑर्डर का हमें बनाना है क्या, एक मैट्रिक्स, ठीक है। 3/3 ऑर्डर का कितने एलिमेंट्स होंगे बच्चों, 9, A11 A21 A31 A21 सॉरी yep, first row second column, second row second column, third row second column, A first 3, A23 और A33. So that's how we have 3 rows 3 columns, so total elements are 9. 9 हमारे पास एंट्रीज है, वो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद द एलिमेंट 0 और 1। आपके पास दो एलिमेंट है 0 और 1, और 3/3 की कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो आप लोगों को मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाया था 11th क्लास में, सो आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो यहाँ पर ये सोचो कि इस प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, दो नंबर्स हैं, आइदर 0 और 1।
जब तक टास्क कंप्लीट नहीं होगा हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई करते जाएंगे। टास्क कंप्लीट कब होगा? जब हमारी सारी एंट्रीज फिल हो जाएंगी। सारी एंट्रीज फिल हो जाएंगी तो देखो इस प्लेस को फिल करने के लिए वी हैव टू ऑप्शंस। तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ वेज लिखेंगे और नंबर ऑफ मैट्रिसेस की बात करेंगे। 2 into this place can be filled in 2 ways। 2 this place can be filled in 2 ways। क्यों? क्योंकि हमारे पास सिर्फ या तो 0 है या फिर 1 है, या तो 0 है या फिर 1 है। तो 2 ही एंट्री है अपने पास हर प्लेस के लिए, तो मल्टीप्लिकेशन विद 2। दिस प्लेस कैन बी फिल इन 2 ways। दिस प्लेस कैन बी फिल इन 2 ways। दिस प्लेस कैन बी फिल इन 2 ways। जब तक सारी एंट्रीज सारी एंट्रीज फिल नहीं कर देते तब तक हम मल्टीप्लाई करते चलेंगे, क्योंकि हर एलिमेंट को फिल करने के लिए हमारे पास या तो 0 है या फिर 1 है। अगेन इस प्लेस के लिए या तो 0 या फिर 1, इस प्लेस के लिए या तो 0 या फिर 1, इस प्लेस के लिए या तो 0 या फिर 1। उसने कोई कंडीशन नहीं बताई कि हमारे पास लिमिटेड 0 है, लिमिटेड 1 है। अपने पास इनफाइनाइट 0, इनफाइनाइट 1, कहीं पर कितनी बार रखो। तो हो सकता है कि सारी एंट्री 0 हो सकता है सारी एंट्रीज 1 हो, हमें कोई मतलब नहीं है। वो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस। तो 2 कितनी बार आ गया होगा? 9 टाइम्स, 2 to the power 9। और ये होता है 512। ये मुझे डेटा याद है 512। सो अपने पास ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या ये समझ आया? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो मैंने आपको शायद जब लास्ट में 11th क्लास के बारे में मैं बात कर रही थी तो मैंने ये भी बताया था कि पीएनसी एक ऐसा टॉपिक है जो आपका हमेशा हर जगह यूज़ में आता रहता है, राइट। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अपना कहीं पर भी कैसे भी यूज़ में आ जाता है। तो अब इसको समझ में आ गया कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस जब हमें 0 और 1 दे रखा है, यहीं पर अपने से वो 2x2 के मैट्रिक्स के बारे में बात करता। किसके बारे में? 2x2 की मैट्रिक्स के बारे में कहता कि 2x2 की मैट्रिक्स बनाओ। तो टोटल एंट्रीज कितनी है? 4 और 2 ऑप्शन है, तो 2 the power 4 आप डायरेक्टली काम कर देते हैं। मतलब इजीली अब आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। क्लियर है? कोई कंडीशन नहीं थी। जब हम थोड़ा फर्दर स्टडीज़ की बात करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा कंडीशन लगा करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अब बात आती है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। जिस तरीके से हम अपना एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बायोमेट्रिक्स, बायोस्केलर, इस तरीके की बातें करेंगे। तो आज की क्लास में बस हम एडिशन के बारे में बात करेंगे, बाकी के ऑपरेशन जो है अगली क्लास में करेंगे, वरना आपके लिए हो जाएगा बहुत ज़्यादा। सो ये लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का, तो आपको समझ में आ चुका होगा। सो यहाँ पर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में हम बात करें तो बेसिकली जो 2 मैट्रिक्स को हम ऐड करने वाले हैं, अगेन उनका ऑर्डर एज इट इज सेम होना चाहिए। पहली कंडीशन कि उन दोनों का ऑर्डर जो है सेम होना चाहिए। तो हमने एक ए मैट्रिक्स लिया है i क्रॉस जे का और एक बी मैट्रिक्स लिया है i क्रॉस जे का, तो ऑर्डर शुड बी सेम। 2 मैट्रिक्स को ऐड करना है, उनका ऑर्डर जो है अपना सेम होना चाहिए, सबसे पहला सिचुएशन। उसके बाद उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड कर देंगे। सिंपल, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे तो जो नया एडिशन करके मैट्रिक्स बनेगा वो भी सेम ऑर्डर का बनेगा, वो भी सेम ऑर्डर का बनेगा। तो सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? ये फर्स्ट स्टेप है, ऐड ऑल ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे एंड न्यू मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का मिलेगा। जब हम सपोज करो 2x2 का 2 मैट्रिक्स है, दोनों का सेम ऑर्डर है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो जो नया एडिशन होकर के मैट्रिक्स मिलेगा वो भी सेम ऑर्डर का मिलेगा। एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने है, यहाँ पर आराम से देखो क्या दे रखा है। ये है अपने पास 2 रोज 3 कॉलम, ये भी 2 रोज 3 कॉलम। ठीक है, तो डेफिनेटली हम a प्लस बी करेंगे तो लिखो a को √3 2 1 3 -1 0 प्लस यहाँ पर 2 -2 √5 3 और 1 आधा। दोनों का ऑर्डर सेम है बिल्कुल। पहले इनका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, 2 और -2 0, 1 और √5 1 प्लस √5, 3 और 3 6,
-1 1 0 0 और 1/2 1/2। दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तो हम ऐड कर पाएंगे, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, ये एलिमेंट इसके साथ, ये एलिमेंट इसके साथ, ये एलिमेंट इसके साथ। तो जो नया मैट्रिक्स मिला है उसमें भी 2 रो और 3 कॉलम है, तो जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका भी ऑर्डर उन्हीं मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग होगा एज इट इज। समझ में आया? तो एडिशन बहुत सिंपल है। सिमिलर वे में हम सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सो अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चंस भी करने वाले हैं रिलेटेड टू दीज ऑपरेशंस, साथ साथ बहुत सारे ऑपरेशन अभी में और करने हैं। ओके, सो आज की क्लास में बस इतना ही हम डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देती हूँ आज की क्लास के बारे में। बेसिकली तो हमने मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया, ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने रो, कॉलम, अपना स्क्वायर, डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी, देन जीरो मैट्रिक्स। उसके बाद इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस किया, एंड आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया कुछ क्वेश्चन और साथ के साथ एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखो कितने जल्दी से हमने क्विक रिवीजन कर लिया। तो इस तरीके से आपको भी एक हैबिट बनानी है क्विक रिवीजन करने की, जिससे आप डेटा कभी नहीं भूलेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैट्रिक्स के ऑपरेशंस के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन की बात करने वाले हैं। सो आज का लेक्चर रिवाइज करना ना भूलें, उसके बाद ही सेकंड लेक्चर में आप आइएगा। ठीक है, वॉट एवर यू नो, वॉट एवर यू वांट टू से, यू कैन कमेंट मी। सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उस पर चर्चा करेंगे। ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट।